जिनकी बदौलत ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होता है या प्रतापगढ़ का कोई भी कार्यक्रम ऐतिहासिक होता है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय डॉक्टर दयाराम मौर्य। आज सृजना साहित्यिक संस्था प्रतापगढ़ के तत्वावधान में आयोजित ये जो ऐतिहासिक यादगार कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, उसके मुख्य अतिथि जिनकी उपस्थिति से हमारा ये कार्यक्रम गौरवान्वित हो रहा है और हमारे युवा साहित्यकारों को बहुत सारी प्रेरणाएं मिल रही हैं। और विगत वर्ष में जिनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से विज्ञान भूषण सम्मान प्राप्त हुआ, उनके विशाल विज्ञान लेखन के लिए, कहानी लेखन के लिए, अन्य जो बहुत सारे विषय हैं उन पर जो उन्होंने कलम चलाई है उस लेखन के लिए, और जिनसे मैं बहुत प्रभावित रहता हूं और हृदय में बड़ा प्रेम जिनके प्रति रहता है, परम श्रद्धेय विजय चितौरी जी। अभी आपकी एक बाल कहानी परसों ही आकाशवाणी केंद्र प्रयागराज से प्रसारित हुई थी, भूतहाट कुआं, जिसको मैंने प्रतापगढ़ में सुना और तुरंत मैंने आपको बताई भी। यानी उस बाल कहानी के माध्यम से भूत प्रेत चुड़ैल आदि के विषय में जो अंधविश्वास होते हैं समाज में और जो भय बच्चों में हम पैदा करते हैं, उस भय का वो उन्मूलन करती है। और जो प्रतिध्वनि होती है कुएं से आती है, उसका क्या रहस्य है, इन्होंने उसको बहुत ही सरल शब्दों में बताया है। आज का ये कार्यक्रम कई कारणों से यादगार हो गया, क्योंकि इसमें विशिष्ट हस्तियां मौजूद हैं, जिनमें से कुछ लोग चले गए। आज हमारे बीच प्रतापगढ़ जनपद में जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में बहुत विकास किया है, कोने कोने में सड़कें आपने बिछाई हैं और बहुत सारे काम किए हैं, वो उपस्थित हैं। आदरणीय प्रमोद कुमार मौर्य जी, मैं बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक क्षेत्र में जिन्होंने बहुत संघर्ष करके बहुत ऊंचाई प्राप्त की और हमेशा चर्चा में रहते हैं अपने चिंतन के लिए और अपनी अभिव्यक्ति के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आप भतीजे हैं। और इलाहाबाद से कई विशिष्ट विद्वान हमारे बीच आए हैं, जिनमें डॉक्टर अमरनाथ सिंह अमर जी हैं और लखन प्रतापगढ़ी जी हैं। अगर मैं इनके कार्यों को यहाँ उल्लेखित करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में ही अपनी बात को रखूँगा। और आज एक और विशिष्ट अतिथि हमारे बीच मौजूद हैं, जिनकी कहानियाँ कभी मैं गांव की नई आवाज़ में पढ़ा करता था, राम निहोर पाल जी। उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज जिनकी किताब मैं हूँ मेरा लल्ला लोकार्पण हुआ और उनका जन्मदिन भी है। इन्होंने कुछ दिन पहले उस किताब का प्रिंट मेरे पास भेजा था
और कहा था कि इसकी समीक्षा लिख दीजिए। मैंने उसकी समीक्षा लिखी थी और मैं उस किताब की कविताओं से बहुत प्रभावित हुआ था। बहुत सारी विशेषताएं उसकी हैं। अगर इस समय चर्चा की जाएगी तो बहुत समय लगेगा, लेकिन उस अद्भुत पुस्तक के लिए, उस सुंदर पुस्तक के लिए, बालोपयोगी पुस्तक के लिए मैं अपने प्रिय कुंज बिहारी लाल मौर्य काका श्री को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और ये मैं आपको बता दूं कि हमारे और भी जो साहित्यकार हैं, मैं उनसे प्रभावित हूं, लेकिन जितना इनसे प्रभावित होता हूं उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, और इनसे जितना मुझे लगाव है उसके बारे में भी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अपने जीवन में साहित्यकार के रूप में आगे बढ़ने में जो संघर्ष इन्होंने किया है वो अभूतपूर्व है। उसका वर्णन किया जाए तो एक किताब लिखी जा सकती है। बहुत सारी कहानियाँ इन्होंने हमको बताई हैं अपने बारे में। लुधियाना में थे तो क्या क्या इन्होंने किया, अन्य जगहों पर क्या क्या किया, और वो तमाम संघर्ष करते हुए आज एक साहित्यकार के रूप में ये पूरे देश में जाने जाते हैं। इनकी पुस्तक रस वाटिका पूरे देश में पढ़ी जाती है और सराही जा रही है। और ये जो पुस्तक आज आई है बच्चों की, ये भी क्रांति करेगी। आप इसको देखिएगा, इससे बड़े बड़े जो बाल साहित्यकार हैं इसकी समीक्षा करेंगे। मैं तो ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि ये पुस्तक इन्होंने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान को प्रेषित किया है। अगर कायदे से उसका परिशीलन हुआ, अनुशीलन हुआ, तो वो किताब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत होगी। और मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा सृजना साहित्यिक संस्था के जो हमारे साथी हैं वो कितने अद्भुत हैं, कितना कार्य करते हैं, और उनके कार्यों की बदौलत उनको उपलब्धियां भी प्राप्त हो रही हैं। अनिल कुमार नीलय जी, उनकी 3 किताबें और तीनों पुरस्कृत हुई और अच्छे अच्छे पुरस्कार मिले। हो सकता है 2-4 दिन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको पुरस्कृत करें, सम्मानित करें। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और एक पुस्तक अभी जो हाल ही में उन्होंने लिखी थी, विज्ञान कहानियों की पुस्तक है। विज्ञान के सिद्धांतों को बड़ी सरल भाषा में उन्होंने बच्चों के सामने परोसा है। साइंस वाइंस, वो भी पुरस्कृत हुई विज्ञान परिषद प्रयागराज से। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें कितनी प्रतिभा है और कितनी क्षमता है, कितनी मेधा है। श्री सरस जी, श्रीनाथ मौर्य सरस जी, 2 किताबें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और तीसरी प्रकाशित होने जा रही है। हमारे राधेश्याम दीवाना जी हैं, इनकी भी पुस्तक छपने वाली है, लेकिन अभी थोड़ा समय है, टाइप कराने को इन्होंने दे दिया है। और ये जो कुछ भी काम हो रहा है, मैं आपको बताऊं, हमारे कई साथी हैं जो साहित्यकार तो नहीं हैं, लेकिन हम सबको इतना प्रोत्साहित करते हैं, इतना आगे बढ़ा देते हैं कि हम लोग उनकी आशाओं पर खरे उतरते हैं। उनमें जिले में क्या, प्रदेश देश में LIC के क्षेत्र में जिन्होंने टॉप किया है, राजीव कुमार आर्य जी हैं। लगभग हर हफ्ते इनको LIC की ओर से समाज में किसी न किसी की ओर से सम्मान मिलता है। इसी प्रकार ये जो सामने मोबाइल लिए खड़े हैं, आप सोचते होंगे कि कोई साधारण व्यक्ति हैं, ये फ़ोटो खींच रहे हैं, इससे अंदाज़ा इनका आप नहीं लगा सकते। लेकिन आप अगर इससे भी अंदाज़ा लगाना चाहें तो इनकी सरलता का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनके बड़प्पन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब किसी कार्यक्रम में ये जाते हैं तो ये बैठते नहीं हैं, उस कार्यक्रम को इतिहास बना देते हैं। कल अनेक वीडियो इनके मोबाइल से निकलेंगे और आज का जो ये कार्यक्रम है वो अमर हो जाएगा। उसके तमाम वीडियो लोग पढ़ेंगे जिन्होंने भाषण दिया है
और जो किताब का विमोचन हुआ, जो घटनाएं घटी हैं, वो सब जीवंत ये कर देते हैं। अम्मा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, शारदा संगीत महाविद्यालय के ये प्रबंधक हैं, और अब तक 300 लोगों को 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन दे रहे हैं। आप सोचिए कि इस ज़माने में जबकि लोग चवन्नी नहीं देते हैं, 1000 रुपये के हिसाब से ये पेंशन दे रहे हैं, और उसी पेंशन में और पैसा देते हैं कि तुम दान देना भी सीखो, यानी तुम दान भी दो, क्योंकि दान महान कार्य है, दान ही धर्म है। तो साथियों, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। अन्य जो हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं उनको भी मैं बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। एक बात मैं कहूँगा जो महत्वपूर्ण है, जैसे एक साहित्यकार होता है, एक लेखक होता है, तो सिर्फ अपना नाम नहीं करता है, बल्कि अपने परिवार का नाम करता है, अपने गांव का नाम करता है, अपने शहर का नाम करता है, अपने प्रदेश का नाम करता है। कुंज बिहारी लाल मौर्य काका श्री रामपुर कुर्मियान एक गांव है ताला के पास, वहाँ के निवासी हैं। जब से ये साहित्यकार हुए हैं 5 साल या 6 साल पहले, तब से इन्होंने कितने लोगों को अमरत्व प्रदान किया। इनकी 2 नातिनें अभी यहाँ कविता पाठ कर रही थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है भविष्य में वो बड़ी कवित्रियाँ बने, वो भी लेखिका बने, वो भी कहानियाँ लिखें, वो भी कविताएँ लिखें। अपना नाम तो करेंगी, इनका भी नाम करेंगी, इनका भी नाम उनके माध्यम से आएगा। और दूसरी चीज़ जो और महत्वपूर्ण है, इनके नाना श्री गाजीदीन मौर्य बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जवाहरलाल नेहरू को वो अपने गांव से रोरे तक ले गए थे कंधे पर बिठा करके। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने प्रतिभाग किया था, लेकिन प्रतापगढ़ में उनका नाम कोई नहीं जानता था। इनके माध्यम से इनके जो नाना के नाती हैं दयाराम मौर्य जी, ये सभी हम लोगों से मिले और उनके बारे में हमने एक आलेख लिखा। श्री गाजीदीन मौर्य के बारे में एक आलेख लिखा। यानी हो सकता है उनका नाम विलुप्त हो जाता, लेकिन अब वो उनका आलेख, उनका जीवन परिचय एक किताब में छपने जा रहा है और इस माध्यम से वो अमर हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति कितने लोगों को अमृत प्रदान करता है, अपनी किताबों को, अपने लेखन को तो अमृत प्रदान करता ही है। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बात और कहूँगा, ये जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, मुंशी प्रेमचंद, जो प्रतापगढ़ के डिस्ट्रिक्ट स्कूल में 1900 से 1904 तक शिक्षक रहे, यानी पढ़ाया था उन्होंने डिस्ट्रिक्ट स्कूल में। वो वहीं ताला के जो तालुकेदार हैं उन्हीं के यहाँ रहते थे और आपका गांव उसी ताला गांव के बगल में है। तो निश्चय ही जब इतने बड़े साहित्यकार वहाँ रहते थे जिनका दुनिया में नाम है, मुंशी प्रेमचंद, जिनकी कहानियाँ पाठ्यक्रमों में पढ़ी जा रही हैं, जिनकी कहानियों पर, उपन्यासों पर अनेक पुस्तकें और फिल्में बनी हुई हैं, इनके गांव भी वो गए रहे होंगे, आसपास के गांवों में घूमे रहे होंगे। तो उनकी जो दिव्य शक्ति है, उनकी जो स्मृतियाँ हैं वहाँ व्याप्त हैं, जो संवेदनाएं हैं वहाँ व्याप्त हैं, और उन्हीं का प्रभाव है कि ये भी उसी रूप में एक साहित्यकार के रूप में अमर हो रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरणा देते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले, सन 2019 में मुझे बाल साहित्य का पुरस्कार मिला था। अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान मुझे मिला था। तो मैं लखनऊ गया था, उसमें राजीव कुमार आर्य भी थे, भैया आनंद मोहन ओझा भी थे और बहुत सारे लोग थे। इन्होंने वीडियो भी बनाया था। एक महत्वपूर्ण बात उसमें जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने कही थी, यहाँ पर चर्चा करना जरूरी है। उन्होंने कहा था, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय हृदय नारायण दीक्षित, जो बहुत बड़े लेखक हैं, अखबारों में उनके आलेख आप पढ़ते हैं, लगभग प्रतिदिन अखबारों में उनके आलेख आते हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति पर, अन्य चीज़ों पर अनेक आलेख आते हैं। तो वो मुख्य अतिथि थे। तो जब उन्होंने विमोचन कर लिया, लोगों को पुरस्कृत कर लिया, तो उनको बोलने के लिए कहा गया। तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी।
आपसे चाहता हूँ कुछ बात को ध्यान से सुन लीजिए। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि बाल साहित्यकार होना, चाहे वो कवि हो बाल, चाहे वो कहानीकार हो या अन्य विधा में लिखता हो, बच्चों के लिए नाटक लिखता हो, कुछ और लिखता हो, तो उन्होंने कहा कि बाल साहित्यकार होना माँ बन जाना है। बाल साहित्यकार होना माँ बन जाना है। दूसरे दिन अखबारों में यही उनकी लाइन छपी, यानी बाल साहित्यकार माँ के रूप में होता है। जिस तरह माँ अपने बच्चे के लिए अनेक चीज़ें जुटाती है, ममता तो देती है, खान पान, उसके मनोविज्ञान को पढ़ती है और वो कैसे खुश होगा, वो जानती है कि हमारा बच्चा कैसे खुश होगा, उसको क्या चाहिए, कौन सी बात करूं उसके सामने, कौन सी कहानी सुनाऊं, कौन सी कविता सुनाऊं, कैसे खुश होगा। ये जो क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिटी है, ये बाल साहित्यकार में भी होती है। बड़ी खुशी है। मैं चाहता हूं कि एक बार पुनः इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं और मैं निवेदन करूंगा कि चाहे बड़ा से बड़ा साहित्यकार हो, अगर उसने बाल साहित्य नहीं लिखा है, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, अगर उसने बाल साहित्य नहीं लिखा है, बच्चों पर कुछ नहीं लिखा है, तो समझिए कि एक साहित्यकार के रूप में उसका जीवन अधूरा है। इसलिए हम सभी साथियों से यहाँ निवेदन करेंगे कि बाल साहित्य आप अवश्य लिखें, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अवश्य लिखें। इनको बधाई दे रहा हूँ। और देखिए, इनकी जो विशिष्टताएँ हैं, कक्षा 8 पास हैं, लेकिन ये हर विधा में लिखते हैं। हर विधा में, प्रतापगढ़ में हर विधा में बहुत सारे लोग हैं नहीं लिखते हैं। हर विधा में हमारे जैसे लखन प्रतापगढ़ी हैं, हर विधा में ये अनिल कुमार निलय हैं, हर विधा में ये बैठे हुए हैं हमारे अमरनाथ सिंह अमर जी हैं, और ये विजय चितौरी जी मुख्य अतिथि जी हैं। ये हर विधा में लिखते हैं, चाहे कहानी हो, चाहे कविता हो, चाहे व्यंग हो, चाहे नाटक हो, हर विधा में लिखते हैं। अब आप सोचिए कि इतनी कम क्वालिफिकेशन होते हुए ये हर विधा में लिखते हैं। और यही कारण है कि देखिए, अभी ये बता रहे हैं कि मैं गांव में जो कहानियां प्रचलित हैं उसको अवधी भाषा में लिखने जा रहा हूं। और जैसे ही इन्होंने बताया, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, वो जो पुस्तक है इनकी, वो हिंदुस्तानी अकादमी से भी पुरस्कृत होगी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से भी पुरस्कृत होगी। आप देखिएगा, ऐसी चीज़ें जो है दुर्लभ होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सभी लिखते हैं। कविता तो सभी लिखते हैं, कहानियाँ सभी लिखते हैं, लेकिन दुर्लभ चीज़ें जो लोग लिखते हैं, जैसे विज्ञान साहित्य है, बच्चों पर जो लिखते हैं, वही लोग पुरस्कृत होते हैं। तो आप देखिएगा, इनको आगे पुरस्कार मिलेंगे। और जैसे अभी इन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री पर 70 कविताएँ लिखी, हर उनके पोज पर एक कविता लिखी, आदित्यनाथ योगी पर लिखी। अभी प्रयास सार्थक नहीं हुआ, लेकिन अभी नहीं सार्थक हुआ है। वो प्रयास आपका सार्थक होगा और आप उसी तरह ख्याति पाएंगे, प्रसिद्धि पाएंगे, जैसे प्रतापगढ़ के हमारे अन्य साहित्यकार हैं। ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं अपने चितौरी जी को, इलाहाबाद से आए हुए सभी साथियों को, यहाँ जितने साथी मौजूद हैं, और उनके जो ननिहाल के दयाराम मौर्य जी हैं और एक और हैं, उनको भी मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो बेटी बैठी हुई है, इसको भी मैं शुभकामना दे रहा हूं कि आप लोगों की उपस्थिति में एक साहित्यकार, इनको आपने पुरस्कृत किया, इनको आपने प्रोत्साहित किया। और ये जो प्रोत्साहन है, आप देखिएगा कि 10-15 दिन, 20 दिन में एक किताब और आएगी, और हम लोगों का लक्ष्य भी यही है। मैं अपने उन साथियों को बधाई दे रहा हूं, जैसे हमारे अनिल कुमार निलय जी हैं। ईश्वर तो इनके ऊपर पुरस्कारों की, और जैसे कहते हैं वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। बेटी होना भी एक वरदान है, बेटी होना भी वरदान है। हमको क्योंकि 15 दिन से मैं समाज से कटा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आँख का ऑपरेशन कराया था, तो बहुत सारी सूचनाएं नहीं मिली, लेकिन इतनी सूचना हमको मिली थी कि निलय जी को बेटा हुआ है। ये सूचना हमको मिली थी कि बेटा हुआ है। तो मुझे ये खुशी हो रही है कि देखिए, बेटी बेटे से कम नहीं होती है, और अगर पहली बेटी है तो और भी खुशी की बात है, वो बेटे से कम नहीं है। और इन्होंने उस बेटी
के होने से, उसकी उपस्थिति से, उसके संसार में अवतरण होने से मुख्यमंत्री जी इनको सम्मानित करें। यानी कितनी भाग्यशाली बेटी है। मुख्यमंत्री जी इनको सम्मानित करने जा रहे हैं कि उसके इस दुनिया में आने से ही तो आगे इनको कितने सम्मान मिलेंगे, कितना शुभ हुआ है उसका जन्म। इनको बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और देखिए हमारे साथी लखन प्रतापगढ़ी जी हैं, चर्चा करना ज़रूरी है। ये बच्चों की प्यारी बगिया बड़े संघर्ष से बच्चों की पत्रिका निकाल रहे हैं। बच्चों की पत्रिका निकालना बड़ी मुश्किल का काम है। पैसे नहीं मिलते हैं, साहित्य नहीं मिलता है, कविताएं नहीं मिलती हैं। तमाम चीज़ों को जिटा करके ये प्रतापगढ़ का भी नाम रोशन कर रहे हैं, प्रयागराज का भी नाम रोशन कर रहे हैं।